दोस्तों, जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चों का टर्म 1 का जो मेन सब्जेक्ट का एग्जाम है क्लास 10th वाले बच्चों का, वो है 30 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। और जो पहला ही सब्जेक्ट है वो है सोशल साइंस यानी कि SSC। सो प्यारे बच्चों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो आपके पास अराउंड 12 डेज का टाइम बचा हुआ है, इसमें आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करें। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है या फिर श्योर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है या फिर वेरी इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि टर्म 1 का एग्जाम आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि आपका पहला वाला एग्जाम एकदम जबरदस्त तरीके से जाए, ताकि आपको अपने आने वाले एग्जाम जो जैसे कि आपका साइंस है या फिर मैथ्स है, उसमें और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट आप लोग रहे। तो प्यारे बच्चों, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो 30 नवंबर को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आने के चांसेस लगभग पूरे के पूरे हैं, वो सभी क्वेश्चन आज मैं आपको जो सिविक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस, सर सिविक्स का नाम पॉलिटिकल साइंस होता है? यस बिल्कुल, सिविक्स बोलिए या फिर पॉलिटिकल साइंस, दोनों एक ही सब्जेक्ट है। तो प्यारे बच्चों, सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 जो आपका पावर शेयरिंग है, उसका मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुका हूं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊं उससे पहले मैं आपको शॉर्ट नोट्स दे रहा हूं टॉपिक वाइज। इतना अगर आप लोग शॉर्ट नोट्स पढ़ लीजिएगा तो आपको आपका जो NCERT का बुक है उसको छूने तक का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सर क्या है ये नोट्स? जैसा कि देख सकते हैं, सबसे पहले बेल्जियम एंड श्रीलंका। आपको पता होगा बेल्जियम में क्या यूज हुआ था और श्रीलंका में क्या यूज हुआ था, बताइए। तो श्रीलंका में मेजोरिटेरियन यानी कि जो मेजोरिटी में थे उसको ज्यादा पावर दे दिया गया, बट बेल्जियम में ऐसा नहीं हुआ था। बेल्जियम में क्या यूज हुआ था? एकोमोडेशन, ठीक है ना प्यारे बच्चों, यानी कि इक्वलिटी दिया गया था। तो यहाँ पर नोट्स मैंने आपके लिए रखा है, आप लोग वीडियो को पॉज करके ये पेज को पढ़ लीजिए। उसके बाद मेजोरिटेरियन इन श्रीलंका यानी कि श्रीलंका में क्या क्या हुआ था, जो स्टोरी है उसको आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद जो हमारा एकोमोडेशन इन बेल्जियम यानी कि इक्वलिटी जो बेल्जियम के अंदर हुआ था, आई होप आपको चैप्टर का ओवरव्यू तो पता होगा ही होगा, तो ये भी आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये था क्या हमारा था, ये था हमारा शॉर्ट नोट्स। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो इसके बाहर कोई भी टॉपिक आपका चैप्टर 1 एक्सेप्ट एक टॉपिक को मैं स्किप कर रहा हूं कि वाई पावर शेयरिंग इज गुड, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। बट अगर आपने इतना कर लिया तो 90% क्वेश्चन आपका हो जाएगा, बाकी का 10% क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको करवा दूंगा। तो इतना काफी है, ये सर जी इतना काफी है। तो अब हम लोग सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि द डैश कम्युनिटी वाज रिच एंड पावरफुल इन बेल्जियम। तो प्यारे बच्चों, MCQ क्वेश्चन आएगा, ये तो आपको पता ही होगा। तो बताइए कौन सा कम्युनिटी आपका पावरफुल था एंड रिच था यानी कि अमीर था बेल्जियम के अंदर। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि बेल्जियम के अंदर 80% लोग क्या बोलते थे, बताइए क्या आपने बेल्जियम वाला स्टोरी पढ़ा? यस सर जी पढ़ा है। तो जो बेल्जियम का जो कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स, उसमें जो 80% जो पीपल है वो क्या बोलते थे? फ्रेंच बोलते थे, एंड 20% पीपल क्या बोलते थे? डच बोलते थे। तो प्यारे बच्चों, जो मेजोरिटी में थे वो आपका रिच थे एंड पावरफुल थे, यानी कि फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है वो आपका क्या थे? रिच थे एंड पावरफुल थे। क्या बात क्लियर है? यस सर जी क्लियर है, मैंने आपको ऊपर बताया भी है। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सिटीज इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। तो मैंने आपको जस्ट बताया जो ब्रुसेल्स है ये आपका बेल्जियम का कैपिटल है। अब देखिए नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन श्रीलंका फॉलोज, यानी कि जो श्रीलंका में मैक्सिमम आपका पॉपुलेशन था, आबादी था, वो क्या फॉलो करते थे? इस्लाम, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म या फिर क्रिश्चियनिटी। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होगा बुद्धिज्म में मैक्सिमम जो पॉपुलेशन श्रीलंका का था वो बुद्धिज्म को फॉलो करता था। क्या आपको ये वाला चीज पता है? ये सर जी पता है, अगर नहीं पता है तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि इन बेल्जियम द परसेंटेज ऑफ फ्रेंच कम्युनिटी
इज, यानी कि ध्यान रखिएगा बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर ये नहीं बोला है कि कितने % लोग फ्रेंच को बोलते थे, फ्रेंच लैंग्वेज को बोलते थे। यहाँ पर ये बोला गया है कि बेल्जियम में कितने % फ्रेंच के लोग थे, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि फ्रेंच में फ्रेंच के लोग अराउंड 40% थे, ये आपको पता होना चाहिए। और आपका जो डच है वो 59% थे बेल्जियम के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको ऊपर नोट्स में बताया, मैं आपको दिखा देता हूँ। कहाँ गया नोट्स, ये रहा आपका नोट्स। यहाँ पर देख सकते हैं कि डच वाले 59% पीपल थे, फ्रेंच वाले 40% पीपल थे, एंड 80% पीपल आपका फ्रेंच स्पीक करते थे, एंड 20% पीपल आपका डच को स्पीक करते थे। क्या बात क्लियर है? ये सर जी हमें समझ में आ रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बताइए? इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 40%। क्या अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले? यस सर जी बिल्कुल चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सिन्हाला स्पीकिंग पीपल इन श्रीलंका? तो आपको पता होगा श्रीलंका में दो मेजोरिटी ऑफ जो स्पीकर्स थे वो थे सिन्हालास एंड क्या थे, तमिल्स, ठीक है ना। और तमिल्स के अंदर श्रीलंकन तमिल्स 13% लोग बोलते थे एंड इंडियन तमिल्स 5% थे, ये आपको पता होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 74% सिन्हाला स्पीकिंग पीपल श्रीलंका के अंदर थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ श्रीलंकन तमिल्स आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका? तो मैंने बताया 13% श्रीलंकन तमिल्स एंड 5% क्या थे, इंडियन तमिल्स। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्यारे बच्चों समझ में तो आ रहा है ना? यस सर जी समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि श्रीलंका बिकेम इंडिपेंडेंट इन द ईयर। सो प्यारे बच्चों हमारा देश आजाद कब हुआ था सर जी? 1947 में। तो आपको याद रखना है कि हमारा जो देश आजाद हुआ था, जो इंडिपेंडेंट हुआ था, उसके अगला साल यानी कि 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ था, ये बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका? यानी कि बेल्जियम श्रीलंका में क्या सिमिलरिटीज है ये आपको बताना है। तो क्या दोनों गरीब कंट्री था? बोथ आर पुअर कंट्री? द आंसर इज नो, ऐसा कुछ नहीं था। बोथ आर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री? क्या दोनों नॉन डेमोक्रेटिक था? ये तो देखिए श्रीलंका 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ था। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो देखिए कि बोथ आर डेमोक्रेटिक कंट्री। जी हाँ, बेल्जियम एंड श्रीलंका बोथ आर डेमोक्रेटिक कंट्री सेम एज इंडिया, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो यस ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट वाला यानी कि 9th नंबर वाला क्वेश्चन है, इसमें यह है कि द श्रीलंकन गवर्नमेंट एडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ डैश मेजर्स टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। यानी कि श्रीलंका ने क्या ऐसा चीज को अपनाया जिसमें जो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल थे उसको मेजोरिटेरियन या फिर सुपीरियरिटी दे दिया गया, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले ऑप्शन देखिए मेजोरिटेरियन। अब देखिए प्यारे बच्चों आपको पता होगा, आपने पढ़ा है कि मेजोरिटेरियन इन श्रीलंका एंड एकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो सिंपल सा आंसर है कि श्रीलंका वाले गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो मेजोरिटी है उसी को पावर दे दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सीबीएसई के 2020 के पेपर में भी पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि बेल्जियम हैज वर्कड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ, तो आपको बताना है कि बेल्जियम कौन से प्रिंसिपल पे वर्क किया, यानी कि बेल्जियम की गवर्नमेंट ने कौन सा मेजर को अपनाया था। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन है मेजोरिटेरियम या फिर एकोमोडेशन या फिर बोथ, बताइए। तो मेजोरिटी वाला तो श्रीलंका ने अपनाया था, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एकोमोडेशन, यानी कि इक्वलिटी दिया गया था। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा 10 क्वेश्चन। अब आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चन है, एक होमवर्क क्वेश्चन, क्योंकि बिना होमवर्क क्वेश्चन के हमारा लेक्चर खत्म हो ही नहीं सकता है। तो क्वेश्चन क्या है कि 1956 में कौन सा एक्ट को पास किया गया था टू रिकॉग्नाइज सिन्हालास एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज डिसरिगार्डिंग। प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या बोला गया है कि देखिए 1956 में एक एक्ट को पास किया गया था जहां पर श्रीलंका के अंदर जो सिन्हाला वाले लोग थे उसी को या फिर सिन्हाला जो लैंग्वेज है उसी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था, मेजोरिटी को देखते
देखते हुए डिसरिगार्डिंग यानी कि किसको इग्नोर किया गया था ये आपको बताना है। सिन्हालास को आपका ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर तो कर दिया गया था, बट कौन सा लैंग्वेज को इग्नोर किया गया था ये आपको बताना, और मैंने ऑलरेडी ये वीडियो में आपको बता दिया है। ऑप्शन तेलुगु है, कनाडा है, या फिर आपका तमिल है, या फिर इंग्लिश है, ये आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों ये होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच। आप लोग डेफिनेटली शाइनिंग कलर से आप लोग अपने मार्क्स को स्कोर करने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा चैनल को वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम वीडियो का रीच आगे तक पहुंचे। उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और उससे हम लोग और भी एनर्जी के साथ आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। और इसका पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है ताकि ये शॉर्ट नोट्स आप लोग रिवाइज कर सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।